Hey guys, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मास ऑफ एनी सब्सटेंस निकाल सकते हैं जबकि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आप उस कंपाउंड का मोलर मास जानते हैं तो हम किस तरीके से उस सब्सटेंस का मास या वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी नंबर ऑफ मोल्स की उसके मोलर मास के साथ। वी हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स टू द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये रिलेशनशिप आपको यहां पर याद रखना है, दैट इज स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू कैपिटल M, वेयर स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास of the sample, small n stands for number of moles and capital M stands for molar mass of the substance। ये तीन चीजें आपको एक क्वेश्चन के अंदर अगर मालूम है, ये दो चीजें आपको आइडेंटिफाई हैं, तो आप इजीली उस सब्सटेंस का क्या निकाल लेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको मोलर मास गिवन हो, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको मोलर मास निकालना पड़े। तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए हर सब्सटेंस का, कि किस तरीके से आप किसी सब्सटेंस के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस रिलेशनशिप में हमें याद रखना होगा कि पहला जो स्टेप है, अगर मुझे मास निकालना हो, सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, डिटरमाइन करना होगा कि सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड क्या है, उसका मोलर मास क्या है। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आप मोलर मास निकाल लेंगे और क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू गिवन होगी, स्मॉल n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको इस रिलेशनशिप में उस वैल्यू को अप्लाई करना है। ये रिलेशनशिप अभी मैंने आपको बताया, दैट इज स्मॉल m इक्वल्स स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M। इस रिलेशनशिप के अंदर जैसे ही आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस न्यूमेरिकल में कि किस तरीके से हम किस सब्सटेंस का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एग्जांपल नंबर 1, व्हाट इज द मास ऑफ 2.50 मोल्स ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के नाम से आप सभी वाकिफ हैं, गोल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है AU से, इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है ऑरिक, ये इसका सिंबल है AU। तो हमें करना क्या है, मास निकालना है गोल्ड के सब्सटेंस का, यानी कि गोल्ड का हमें मास कैलकुलेट करना है जबकि उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.50। तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मोल्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो स्मॉल n हमारे पास हो गया है, दैट इज 2.50। तो 2.50 हमारे पास हो गए हैं नंबर ऑफ मोल्स। मैं मोलर मास की अगर बात करता हूं तो मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। आपको ये याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा किसी क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और किसी में हमें खुद से याद होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ द गोल्ड होता है 197, ये आपको याद होना चाहिए। ग्राम पर मोल में मोलर मास आएगा। मोलर मास की वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि मोलर मास हमेशा ही ग्राम पर मोल में कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरा मोलर मास है। हमें करना क्या है, मास निकालना है। तो रिलेशनशिप जो कि मैंने अभी आपको बताई, दैट इज स्मॉल m इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M। इस रिलेशनशिप में हमें वैल्यूज को अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही आप 2.50 को प्रोडक्ट करेंगे कितने नंबर के साथ, 197 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये अप्रोक्स आएगा 492.5 समथिंग। 492.5 को आप इजीली लिख सकते हैं 493। तो ये जो आपका वेट आने वाला है, ये जो मास आपका आएगा कैलकुलेट करके, ये हमेशा ही किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये बात आप याद रखेंगे कि इस रिलेशनशिप में जब कभी भी आप मोलर मास की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं वो ग्राम पर मोल में होगी, तो आपका जो मास होगा वो भी हमेशा ग्राम में ही कैलकुलेट होगा। चलिए एक फर्दर एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल सेकंड में बोला गया है, व्हाट इज द मास ऑफ 1.20 इंटू 10⁵ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। तो क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन हो गया, देखिए आपको कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है, नाम गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। तो स्मॉल m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्मॉल m कैसे आने वाला है हमारे पास, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर मैं मोलर मास की बात करता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कार्बन का जो मोलर मास होता है दैट इज 12 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो 35.5 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल एटम ऑफ क्लोरीन है हमारे पास 4।
जब आप इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे जो मोलर मास है CCl4 का वो आता है 154। तो आपको क्या मिल गया है, मोलर मास मिल गया है 154। अब आप इजीली इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे वैल्यूज, तो n की वैल्यू आपको गिवन है 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें कितने से, 154 से, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, मोलर मास आया है, दैट इज 154। आपको ये रिलेशन सॉल्व करना होगा और जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो अप्रोक्स आएगा 0.0077 इंटू 10⁻⁻5। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। अब देखिए ये जो पावर में आया है 10⁻⁻5, आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शनल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म है। तो जैसे ही आप 10⁻⁻5 को इससे सॉल्व आउट करेंगे तो आपको ग्राम में कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मास निकालना हो किसी भी सब्सटेंस का तो उसके नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास से हमें सीधा सीधा केवल और केवल प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लाई कैलकुलेट करनी है। एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी भी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। अब देखिए हमें 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें सीधा सीधा मिल गया है 5 हैं। दूसरी चीज जो इसमें सब्सटेंस है दैट इज एल्यूमिनियम। तो अगर मैं मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो मोलर मास होता है एल्यूमिनियम का 27। अभी मुझे करना क्या है, मास निकालना है। तो मास के लिए रिलेशनशिप था स्मॉल m इक्वल्स n इंटू कैपिटल M। आपको करना क्या हुआ, दोनों वैल्यूज इसमें अप्लाई करनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 5, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से दैट इज 27। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 135। 135 किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि मोलर मास हमेशा ही किस में कैलकुलेट होता है, ग्राम पर मोल में कैलकुलेट होता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।